चुनावी आंकड़ों वाले फॉर्म 17C पर क्यों मचा है बवाल? आखिर क्या होता है फॉर्म 17C? सीजेआई चुनाव आयोग को दाग चुके हैं सवाल। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी डेटा जारी करने में चुनाव आयोग की तरफ से हुई देरी वाली याचिका में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से कड़े सवाल दागे थे। साथ ही चुनाव आयोग को इस याचिका पर जवाब दाखिल करने का 1 हफ्ते का वक्त दिया था। एडीआर की तरफ से डाली गई इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसकी अगली सुनवाई की तारीख 24 मई को रखी है। साथ ही सीजेआई की बेंच ने चुनाव आयोग से सवाल दागे थे कि फॉर्म 17C डेटा का खुलासा आखिर क्यों नहीं किया जा सकता है। इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग 24 मई को अपनी दलीलों के जरिए पेश तो करेगी, लेकिन फॉर्म C को लेकर राजनीतिक हलकों में बवाल मचा हुआ है। पर सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं कि चुनावी आंकड़ों से संबंधित फॉर्म 17C आखिर है क्या? चुनाव में इसका इस्तेमाल कैसे होता है? फॉर्म 17C क्या होता है? चलिए जानते हैं कि चुनावी आंकड़ों से संबंधित फॉर्म 17C आखिर होता क्या है। इसके लिए चुनाव से संबंधित नियम कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के रूल 49S के पन्ने को पलटना होगा, जिसमें फॉर्म C के बारे में बताया गया है। उसके मुताबिक वोटिंग खत्म हो जाने के बाद पीठासीन अधिकारी यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 17C के जरिए मतदान का लेखा जोखा तैयार कर उसको एक अलग लिफाफे में रखता है। इस लिफाफे पर रिकॉर्ड किए गए वोटों का लेखा अंकित रहता है। फॉर्म 17C में 2 हिस्से होते हैं, जिसके पहले हिस्से में पड़ चुके मतों का हिसाब होता है, वहीं दूसरे पार्ट में गिनती का फुल रिजल्ट होता है। फॉर्म 17C का पहला वाला हिस्सा वोटिंग के दिन भरा जाता है। इस पार्ट में पोलिंग स्टेशन के नाम, नंबर, ईवीएम का आईडी नंबर, योग्य वोटर्स की संख्या, कितने वोट नहीं करने दिए गए वगैरह की जानकारी भरनी होती है। वहीं फॉर्म 17C के दूसरे हिस्से में उम्मीदवारों के नाम, किस उम्मीदवार को कितने वोट मशीन में दर्ज हुए और कुल कितने वोट डाले गए उसकी जानकारी भरी जाती है। इसे भी मतदान के दिन ही भरा जाता है, लेकिन कुल वोटिंग हो जाने के बाद। फॉर्म 17C कैसे है अहम? विपक्ष मचा रहा है बवाल। अब सवाल ये है कि आखिर फॉर्म 17C की खासियत क्या है कि कांग्रेस ने इसको जारी करने की चुनाव आयोग से गुजारिश की थी। वहीं इससे जुड़ा केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। दरअसल मतदान के बाद ईवीएम में डाले गए कुल वोटों का मिलान उम्मीदवारों या फिर उनके एजेंटों के सामने फॉर्म C से ही किया जाता है। उस वक्त काउंटिंग सुपरवाइजर फॉर्म C के दूसरे हिस्से में यह स्पष्ट करता है कि गिनते हुए वोट्स और दर्ज हुए वोट्स की संख्या का मेल हो रहा है कि नहीं, यानी कि फॉर्म 17C का डेटा उम्मीदवार के डेटा से मैच कर रहा है कि नहीं। सब कुछ सही पाए जाने पर उम्मीदवार और एजेंट्स के साइन उस पर कराए जाते हैं। वहीं अगर वोट की काउंटिंग में मिलान में गड़बड़ी पाई गई तो सामने खड़ा उम्मीदवार उसे चुनौती दे सकता है। ऐसे में अब ये साफ हो गया है कि फॉर्म 17C में फिजिकल वर्क होता है, जिसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। चुनावी आंकड़ों से संबंधित फॉर्म 17C के जरिए पारदर्शिता भी पूरी तरह से संभव नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस गंभीरता से फॉर्म 17C में दर्ज आंकड़ों को जारी करने के लिए चुनाव आयोग से लगातार मांग कर रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से इस पर जवाब तलब किया है। अब इस मामले में 24 मई को सुप्रीम कोर्ट की अवकाश बेंच में सुनवाई होगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा इसका सबको इंतजार है, क्योंकि डेटा देर से जारी हो रहे हैं। वहीं 5 फेज के चुनाव भी पूरे हो चुके हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।